कृष्णस्य दैत्य सखा, एक तो ये यदुवंशी भी हैं और भगवान के दैत्य सखा। दैत्य सखा मतलब प्राण प्रिय सखा हैं उद्धव। शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात, बृहस्पति के शिष्य हैं। साक्षात विद्या, चलती फिरती विद्या, बृहस्पति उनके ये शिष्य हैं। उद्धवो बुद्धि सत्तम, बुद्धि में इतने प्रवीण हैं कि भगवान द्वारिका लीला में जैसे एक चीज सुनिएगा। आप सब लोग हमारी कथा सुनने आते हैं, हम कथा सुना के जब जाएंगे तो अपनी माता जी को फोन करते हैं, उनसे पूछते कथा सुनी? हाँ सुनी। कैसी रही आज की कथा? ठीक रहा? कुछ हमने अटपटा तो नहीं बोला? कुछ गलत तो नहीं निकल गया? हम अपनी माँ से ही पूछते हैं और किसी से नहीं पूछते। ऐसे ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जब अपनी स्वधर्मा सभा में बैठते हैं तो ब्रह्मा जी खड़े हैं, महादेव खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, बड़े बड़े राजनेता खड़े हैं और भगवान वहां उपदेश देते हैं। और उपदेश देने के बाद जैसे अपने सिंहासन से उतर के पीछे जाते हैं, उद्धव को बुलाते हैं, उद्धव इधर आओ, सब ठीक था? कुछ हमने गड़बड़ी तो नहीं करी? हमारे वचनों में कोई गड़बड़ी, शब्द आदि सब ठीक थे ना? तब उद्धव ठाकुर जी को गलती बताता, आज आपने सभा में क्या गलती की, आपने कौन से शब्द का प्रयोग किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, ये सब उद्धव बताता है। तो भगवान इंप्लीमेंट करते हैं, उद्धव की बात मानते हैं। उद्धव अगर कह दे कि कल आपको ये बात नहीं बोलनी है तो ठाकुर जी नहीं बोलेंगे, और उद्धव अगर कह दे कि ऐसा कहना है, ठाकुर जी का मन ना हो तो भी ठाकुर जी बोलेंगे। इतना प्रिय है उद्धव ठाकुर जी को। ऐसे श्री उद्धव। परंतु ये तो उद्धव जी के प्रभाव का वर्णन था। अब उद्धव जी के स्वभाव का वर्णन सुनो। उद्धव जी कौन है? महाभागवत। कौन है? महाभागवत। महाभागवत मतलब एक तो होते हैं भागवत और एक होते हैं महाभागवत। बहुत साधारण सी परिभाषा बताऊं, भागवत कौन? भक्तों को ही भागवत कहा जाता है। और महाभागवत मतलब महाभक्त। तो भक्त में और महाभक्त में अंतर क्या है? बोले जो भक्त ठाकुर जी का स्मरण करते हैं वो भक्त हैं, और जिनका स्मरण ठाकुर जी करते हैं वो महाभक्त है, महाभागवत। उद्धव जी कौन है? महाभागवत। उद्धव जी महाभागवत है। उद्धव को याद भगवान करते हैं। उद्धव सुबह उठते ही स्नान ध्यान जैसे ही कर लेता है, उद्धव पूजा में नहीं बैठता, द्वार खटखटा रहा है, खोलो। उद्धव कहता रुक जाओ, केश काट रहा हूं। अरे जल्दी खोलो। उद्धव केश आदि काट करके अपने वस्त्र आदि पहन के जैसे द्वार खोलता है, भगवान कहते हैं हम आ गए, चलो प्रणाम करो। उद्धव प्रणाम करता है। आपने इतना श्रम क्यों किया? अरे हमको याद आ रही थी, जब से नहा धो के उठे तब से सोच रहे थे अब जाएं उद्धव के पास, अब जाएं उद्धव के पास। नहा लिया होगा, तैयार हो लिया होगा, अब तो बैठ गया होगा आसन पर, अब जब करेगा तो मैं आ गया। चलो उद्धव। सोचिए, कोई शालिग्राम जी की पूजा करता है, कोई नारायण जी की मूर्ति की पूजा करता है, कोई कलशों का स्थापन करके पूजन करता है, कोई अक्षत में देव को विराजमान करता है, पर एकमात्र उद्धव हैं जिनके पास स्वयं ठाकुर जी जाते हैं और जाके कहते हैं चलो अब हमारा ध्यान करो। ध्यान हो गया, अब थोड़ी देर जप करो, लाओ चलो चरण धो लो हमारे। स्नान तो हमने कर लिया, पंचामृत स्नान हमारा नहीं, चरणों का कर लो। चलो अब चरणों में चंदन लगा दो। भगवान स्वयं बोलते हैं उद्धव को, उद्धव चरणों में चंदन लगा दो, लाओ माला पहना दो। माला पहना देते हैं। चलो आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद ले लो। आरती करो हमारी, चलो आरती कर लो। भोग लगाओ, नैवेद्य रखो। उद्धव के नैवेद्य ठाकुर जी पा लेते हैं। अब ये भोग हो गया, पालो। पा लिया, चलो हो गई पूजा संपन्न। बोले जी चलो अब चलते हैं आगे। ये नियम है, क्रम है रोज उद्धव का। रोज ठाकुर जी जाते हैं अपनी पूजा कराने उससे। इतना प्रिय है ठाकुर जी को। ऐसा कौन सा लक्षण है, ऐसा कौन सा गुण है उद्धव में जो कि वो ठाकुर जी को इतना प्रिय है? उन्हीं लक्षणों का वर्णन यहां पर उद्धव जी के पहचान में नवयोगेश्वर संवाद में राजा निमि को बताते हुए योगेश्वरों ने बताया। महाभागवत के लक्षण क्या है? अगर ये आ सकें तो इनको लाने का प्रयास कीजिएगा। महाभागवत का प्रथम लक्षण, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः
भूतानि भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तम। भले ही प्रकट रूप में प्रस्तुत नहीं करता, लेकिन उसका हृदय ऐसा ही है। कैसा? सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवद भावमात्मन। आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु में यह विश्वास करता है इसमें भगवान है। ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए सब लोग। आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु में क्या विश्वास रखता है? इसमें भगवान है। आप लोग यहां से दर्शन करने के लिए जाइए बद्री विशाल भगवान का। हम महाभागवत क्यों नहीं है? क्योंकि हम चलते फिरते यही सोचते हुए जाएंगे बद्री विशाल भगवान तो वहां है। गंगा जी पार करके जो मंदिर है उसके अंदर जाएंगे और फिर वहां पुजारी बैठे होंगे, वही हैं। यहां से वहां तक जितना सब कुछ हमारे सामने आया, उनमें भगवत दृष्टि हमारी नहीं हो सकती। हम इस बात को मानते जरूर हैं, जानते जरूर हैं, लेकिन इस बात को विश्वास नहीं करते कि ठाकुर जी सब जगह हैं। पर महाभागवत क्या है? बोले सब में ये विश्वास कर लेता है इसमें परमात्मा है। मतलब उद्धव जी महाराज अगर कथा पंडाल से बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने जाएंगे तो आंखों के आगे दिखने वाले हर व्यक्ति को, हर धातु को, हर पुरुष को, हर स्थिति को, हर वस्तु को प्रणाम करते हुए चलेंगे। बोले क्यों? सब परमात्मा है, सब भगवान है। पहली बात, सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवद भावमात्मन। वो सबको देखेगा और सब में भगवान का स्मरण करेगा। सब में परमात्मा है। और जब परमात्मा प्रत्यक्ष सामने होंगे और जब उनका दर्शन करेगा तो क्या भाव रखेगा? बोले सब इन्हीं में ही हैं। मतलब सब में वे हैं और वे जब सामने आ जाएं तो सब इनमें हैं। ये दो स्थिति रखता है महाभागवत। समझ में आई बात? बद्री विशाल भगवान को दर्शन से पहले जो दिख गया सब में परमात्मा, और जब बद्री विशाल भगवान दिखे तो क्या? सब इनमें। ये दो स्थिति जिसकी है उसको क्या कहते हैं? ये दो लक्षण। और कैसा होता है महाभागवत? महाभागवत और कैसा होता है? न काम कर्म बीजाना यस्य चेतसि संभव वासुदेवैकनिलय सवै भागवतोत्तम। वाह, बहुत सुंदर परिभाषा। क्या कह रहे हैं? न काम कर्म बीजाना। उनके चित्त में कोई कामना कभी प्रकट ही नहीं होती। जैसे हमारी इच्छाएं प्रकट होती हैं, कामनाएं प्रकट होती हैं, महाभागवत के चित्त में कोई कामना नहीं है। तो बोले फिर कैसे जीता है वो? जैसे राखो तैसे रहूं। मैं अपने मन से कुछ नहीं सोचूंगा। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं। जो तू तन को रोग लगावे सोई झपट सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे सोई झपट सो जाऊं। मतलब अगर बुखार आ गया सुनो, करना नहीं आप लोग ऐसा। हाँ, बुखार आ गया तो औषधि भी नहीं लेंगे। हे नाथ, बुखार आ गया, आपने बुखार दिया है, अब जब आप चाहोगे तभी ठीक होऊंगा। मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा। मेरे अंदर कामना है ही नहीं ठीक होने की। मेरे अंदर कामना बीमार होने की भी नहीं है, ठीक होने की भी नहीं है, स्वस्थ होने की भी नहीं है। आप चाहोगे तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। जो तू तन को रोग लगावे सोई झपट सो जाऊं। जो तू काल रूप बने आवे
जो तू काल रूप बन आवे, मैं लपक गोद में आऊं, मारा गिरधर लाल थारो न चायो ना चूरे, मारा गिरधर लाल थारो न चायो। अगर ठाकुर जी आप मृत्यु बन करके आ गए, एक सेकंड भी विचार नहीं करूंगा मैं, उसी समय सब छोड़ के आपको अंग से भर लूंगा, कहूंगा नाथ ले चलो अपने साथ, मेरी कोई कामना ही नहीं है। इसे क्या कहते हैं? महाभागवत। सुनना सुन ही लीजिए, बनना बहुत कठिन है। उद्धव जी यही है, मतलब पूरा दिन निकल गया, कुछ नहीं पाया उद्धव जी ने। संध्या होते होते ठाकुर जी, और उद्धव ठीक हो? हाँ। कुछ खाया सुबह से? नहीं। तो क्यों? आपने खिलाया ही नहीं। तो भगवान को याद आती है, अरे ये तो महाभागवत है, खाएगा ही नहीं जब तक मैं नहीं खिलाऊं, आओ बैठो इधर। फिर ठाकुर जी उसको पवाते हैं, खा लेता है। मतलब देंगे ठाकुर जी तो स्वीकार है, नहीं देंगे तो कामना नहीं है उसकी। न कर्म न काम कर्म बीजानाम, कोई इच्छा नहीं है। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतस संभव, जो आप चाहोगे वो होगा। और वासुदेवैक निलय सवै भागवतोत्तम, अपने तन को क्या मानते हैं? वासुदेवैक निलय, मतलब भगवान का निलय। निलय का मतलब क्या होता है? घर। अपने शरीर को अपना नहीं मानते, अपने शरीर को भगवान का घर मानते हैं। ये ठाकुर जी का घर है। सुबह सुबह उठेंगे भी तो इसी भाव से उठेंगे, ओहो मंगला हो रही, आंख खुल गई, कपाट खुल गए। भीतर कौन है? ठाकुर जी हैं। उनकी शुद्धता पवित्रता, उनकी सेवा मुझको करनी है, तो हाथों से वही क्रिया कर रहे हैं जिससे भीतर के ठाकुर जी की सेवा हो, चरणों से वही क्रिया कर रहे हैं जिससे भीतर के ठाकुर जी की सेवा हो, नेत्रों से वही देख रहे हैं जिससे भीतर के ठाकुर जी को सुख मिले, मुख से वही ग्रहण कर रहे हैं जिससे भीतर के ठाकुर जी को सुख मिले। और कुछ भी ऐसी क्रिया नहीं जिसमें अपने सुख का विचार। मतलब अब बद्री विशाल भगवान है, आपको अगर निज सेवा मिल जाए तो आप तो सुख, ठाकुर जी को सुख मिले उसके लिए क्या कर दूं? घी का दिया जलाओ, ठाकुर जी को सोने का छत्र चढ़ाओ, ठाकुर जी को ऐसी पोशाक लगाओ, ठाकुर जी को ऐसा भोग लगाओ, उनके सुख का विचार करके आप सारी सेवा करोगे। ऐसे ही अपने चित्त में ठाकुर जी का भाव रख के, अपने चित्त में ठाकुर जी का विचार करके कि ये ठाकुर जी का घर है, इसमें ठाकुर जी विराजमान है। एक बहुत साल पहले एक पद बनाया था, बहुत कम गाया कथाओं में। तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन, तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन। ये तन क्या है? बोले तन तो मंदिर है, और इस तन में जो मन है वो मन वृंदावन है। तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन, मन के वृंदावन में बसे हैं श्री राधा रमन, मन के वृंदावन में बसे हैं श्री राधा। वासना को छोड़ तू भक्ति पथ पे चल, वासना को छोड़ तू भक्ति पथ पे चल, वासना में क्यों फंसे आरती सजल, वासना मिटे नहीं आत्मा मरे नहीं, तन का हो निधन
मन के वृंदावन में बसेंगे श्री राधा रमन। तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन, मन के वृंदावन में बसे हैं श्री राधा रमन। ये उत्तम भागवत की भावना है। तन तो मंदिर है और इस तन में मन क्या है? बोले मन है वृंदावन। और मन के वृंदावन में कौन बसे हैं? बोले श्री राधा रमण। जिस दिन इस बात को केवल बोलेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, विश्वास कर लेंगे, इस तन से ऐसी कोई क्रिया हो ही नहीं सकती जिससे पाप लगे। हम इस तन से पाप करते तब हैं जब इसको अपना मानते हैं और इस पर अपना अधिकार रखते हैं। परंतु ये तन ठाकुर जी का है और इसमें आवास ठाकुर जी का है। ये भावना करके जब इस तन से क्रियाएं की जाती हैं, कोई पाप नहीं होता। हाँ। तो महाभागवत का दूसरा लक्षण क्या है? न काम कर्म बीजाना। हम आपसे फिर कह रहे हैं, ये कथा दोबारा नहीं होगी, सुन लीजिए। और ये कथा और कहीं होगी भी नहीं, बद्रीनाथ में ही हो सकती है। न काम कर्म बीजाना यस्य चेतसि संभव। अपने चित्त में कोई कामना नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं है। प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकश्यप कहते हैं, जाओ इसको पर्वत से फेंक दो। तो प्रहलाद जी महाराज की इसमें सफाई नहीं देते। प्रहलाद जी की, पिताजी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या अपराध किया, क्या गलत किया? नहीं, पिता ने कह दिया पर्वत से फेंकना है, तो प्रहलाद जी पहले ही तैयार हो गए, ले चलिए पर्वत पे फेंक दीजिए मुझे। होलिका दहन के लिए चिता पे बैठाना, पहले ही बैठ गए प्रहलाद जी। बस इतना बोले, पिताजी मैं तो ठीक है मुझे बैठा दीजिए, पर बुआ को मत बैठाओ आप। क्यों? मैं तो बच जाऊंगा, ये नहीं बचेंगी। प्रहलाद जी की अपनी कोई इच्छा नहीं है, वो सब ठाकुर जी पर अर्पित करके रहते हैं। ये महाभागवत का लक्षण। मीराबाई अपनी इच्छा से नहीं। मैं भी मीरा चरित्र कह रहा था चंडीगढ़ में, तो वहां पर भी मैंने एक भाव प्रस्तुत किया कि मीराबाई ने मेवाड़ का त्याग तब तक नहीं किया जब तक गोस्वामी तुलसीदास जी की आज्ञा नहीं हो गई। गोस्वामी जी ने जब आज्ञा की, तजियता ही कोटि वैर सम यद्यपि परम स्नेही जाके ही न राम वै देही, तब उन्होंने राम जी की ही आज्ञा मानी कि राम जी आज्ञा कर रहे हैं, छोड़ के चली गई। अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। अपनी स्वेच्छा अगर मीराबाई ने कभी प्रकट की तो वो करी कब? अपने अंतिम दिन, जो मीराबाई का अंतिम दिन था पृथ्वी पर, बस उस दिन मीराबाई ने अपनी इच्छा प्रकट की। प्रीतम ज्यों जानो सुध लीजो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछुरण मत दीजो। बस ये इच्छा प्रकट करती है मीराबाई कि अब नाथ मिल गए हो, अब मुझसे बिछड़ो मत। बस इसके अलावा कोई इच्छा मीराबाई ने भी कभी प्रकट नहीं की। महाभागवत है ही वो जो इच्छाओं में रहता ही ना हो। तो महाभागवत का दूसरा लक्षण क्या है? कि वो कोई इच्छा नहीं प्रकट करता। तीसरा लक्षण क्या है? वो शरीर को भगवान का ही घर मानता है। इस शरीर में ठाकुर जी विराजमान हैं, तो इस शरीर से वही क्रिया हो जो मंदिर की होती है, और कोई क्रिया इस शरीर से नहीं। महाभागवत का चौथा लक्षण क्या है? न यस्य। ये हम किसके लक्षण बता रहे हैं? महाभागवत। महाभागवत कौन है? कौन है? उद्धव जी। द्वादश महाभागवत 12 हैं, 12 में से एक उद्धव जी। उनका लक्षण क्या है? न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जतेऽस्मिन् अहं भावो देहे वै सहरे प्रिय। बहुत सुंदर। नयस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः, ना तो वे कभी अपने जन्म की शिकायत या फिर जन्म का अभिमान करते हैं। छोटे कुल में जन्मे
तो इस बात का उनको कोई कष्ट नहीं होता। उच्च कुल में जन्मे तो इसका अभिमान नहीं होता। न वर्णाश्रम जाति भी, ना वो किसी वर्ण को मानते हैं ना किसी जाति को मानते हैं, वो एक रस रहते हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में ठाकुर जी हैं। हरिराम व्यास, हरिराम व्यास जी नाम सुना है? जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमाय, कुंजनि कुंजन की रज धारे, हरि व्यास युगल यश गाय। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन। वही हरिराम व्यास, उन हरिराम व्यास जी की चरित्र में आता है, बहुत सुंदर पद है कि सब छोड़ करके ओरछा से वृंदावन आ गए, तो उनके परिवार के लोग उनको ढूंढते ढूंढते आए वृंदावन। और जैसे ही वृंदावन आए तो हरिराम व्यास जी तो घबरा गए, बोले मुझे घर वर नहीं जाना, अब मैं तो यहीं रहूंगा। लेकिन परिवार के लोग माने नहीं। तो हरिराम व्यास जी बोले, परिवार कब तक हमको हमारे पीछे पड़ रहा है? जब तक इनको ये लग रहा है कि मैं इनके लायक हूं। जैसे इनको ये पता चलेगा कि मैं इनके किसी काम का नहीं हूं, ये अपने आप छोड़ के चले जाएंगे मुझे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो पागलों की सी हरकत करने लगे हरिराम व्यास जी। और कैसे रहने लगे वृंदावन में? मुख पर कालीत पोत के काजल लगा लिया पूरे मुंह पे, यहां पे मोर पंख फंसा लिया कान के ऊपर, और महाराज डोल रहे हैं ऐसे ही डोलते डोलते। घर वाले लोग इधर उधर पूछें, हरिराम व्यास कहाँ हैं? हमारे परिवार के वो बड़े हैं, वो कहाँ हैं कहाँ हैं? किसी ने कहा दो वो घूम रहे हरिराम व्यास जी। जैसे ही देखा तो ये तो काजल लगाए घूम रहे मुंह पे। अजीब सी स्थिति। घर वाले बोले ये कैसे कालीत लगाए घूम रहे हैं? तो किसी ने जाके कहा कि व्यास जी मुंह पे काजल लगाए क्या घूम रहे हो? तो हरिराम व्यास जी बोले, जिसको व्रज छोड़ने की स्थिति आ जाए उसको तो मुंह काला ही कर लेना चाहिए। हम यहां व्रज रहने के लिए आए, पर ये हमारे परिवार वाले पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, हमको वापस ले जा करके मानेंगे। तो अगर वृंदावन से जाने की स्थिति बन जाए तो मुंह तो काला कर लेना ही चाहिए। सबसे बड़ी अपमान की बात है हमारे देह के लिए कि वृंदावन प्राप्त होकर के भी छोड़ना पड़ रहा है। घर वाले लोग बोले भैया ये तो बड़ी पागलों की सी स्थिति करते हैं। चले गए। कुछ दिन बाद फिर लौट के आए तो किसी ने बताया, बोले व्यास जी आपके घर वाले फिर आ गए। तो हरिराम व्यास जी फिर एक हरकत करने लगे। क्या करें? आंखों के आगे दिखने वाले हर पेड़ को अपने हृदय से, चाचा जी कैसे हो? दूसरे पेड़ को हृदय, अरे मेरे ताऊ जी तुमने ही तो सर्वस्व दिया, अरे तुम तो मेरी बहन हो। मतलब वृंदावन के रूख हमारे माता पिता गुरु बंधु। बोले मेरे असली परिवार तो यही है। परिवार के किसी ने कहा कैसे हो गए असली परिवार? बोले क्यों? धूप पड़ती है तुम छाया नहीं दे सकते, लेंटर लगवाना पड़ता पैसा खर्च करके, पर धूप पड़ती है छाया देते हैं। ये मेरे ताऊ जी हैं। ऐसे बड़े बुजुर्ग घर में होने चाहिए जो ऊपर छाया दें। ये मेरी बहन है। बोले क्यों? भूख लगती है मुझे भोजन देती है, फल देती है। वृंदावन के रूख हमारे माता पिता गुरु बंधु। इस प्रकार पूरे वृंदावन में घूमने लगे। अब तो महाराज घर वाले लोगों को लगा, बोले ये तो पूर्ण रूपेण पागल हो गए, थोड़े बहुत भी नहीं, हमारे किसी काम के नहीं है। एक दिन हरिराम व्यास जी ने देखा कि घर के सब लोग पीछे पड़े हैं, तो हरिराम व्यास जी दौड़ते दौड़ते गए, बिहारी जी के मंदिर गए, पुजारी जी से कहा हमको प्रसादी दे दो। पुजारी जी बोले प्रसादी तो बट गई, अब तो बची नहीं। तो वहीं पर एक झाड़ू लगाने वाली महतरानी बैठी थी, पूरे नालियों को साफ करके आई थी, उसको प्रसादी मिली थी, वो बैठ के खा रही थी। हरिराम व्यास जी उसके सामने हाथ पसार के बोले थोड़ी सी हमको दो इसमें से। तो महतरानी बोली व्यास जी थोड़ा दूर बैठिए, हमसे लोग छुपते तक नहीं है और आप हमारी थाली में से प्रसाद मांग रहे हो। अरे आप हरिराम व्यास हैं, पूरे भारत के विद्वानों पर दिग्विजय प्राप्त कर चुके हैं, आप मुझसे कैसे मांग सकते हैं? मेरे हाथ का छिवा आप कैसे खा सकते हैं? हरिराम व्यास जी बोले
बोले देख, मैं व्यास, तू मेहतरानी, लेकिन चाहे तेरे हाथ में जाए चाहे मेरे हाथ में जाए, प्रसाद अपनी जाति नहीं बदलता। प्रसाद प्रसाद ही रहता है। प्रसाद बिहारी जी का ही रहेगा, प्रसाद पकौड़ी ही रहेगा, प्रसाद कढ़ी ही रहेगा। तो मैं और तू ठाकुर जी के प्रसाद को लेके जाति में क्यों विभाजित हो जाते? चल जल्दी दे दे। ये बात सुन के मेहतरानी ने अपने हाथ की प्रसादी दे दी, और जैसी प्रसादी खाई महाराज, व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन की स्वपच की झूठन खाइए माग। बोले भैया कोई बड़ा विप्र अगर आपको मिठाई खवा रहा हो तो वहां में आग लगाए दो, लेकिन वृंदावन का एक स्वपच व्यक्ति भी अगर अपनी झूठन दे रहा हो तो उसको खाने में भी कोई लज्जा मत करो। आहा, एक पद और है, मुझे मिल नहीं रहा है। वृंदावन के हरिराम व्यास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी पोथियां, हुआ क्या कि जैसे ही मेहतरानी के हाथ से पकौड़ी खाई इन्होंने, तो घर परिवार के लोग बोले काजल लगा के घूम रहे थे तब हमको इतना कष्ट नहीं हुआ, ये वृक्षों से गले मिलते घूम रहे थे तब हमको इतना। पर ये बताओ, झाड़ू लगाए हाथ में बैठी है, नाली साफ करके आई है, उसके हाथ से जो है पकौड़ी खा गए। घरवार लोगों ने कहा अब व्यास जी से हमारा कोई संबंध नहीं, भैया ये पागल हो चुके हैं, हमारे लायक नहीं। तो हरिराम व्यास जी बोले बताओ, बड़े बड़े वेद मंत्र घर नहीं छुड़वा पाए, बड़े बड़े उपनिषद घर नहीं छुड़वा पाए, एक मेहतरानी की पकौड़ी ने छुड़वा दी, एक मेहतरानी के हाथ की पकौड़ी ने घर छुड़वा दिया। ऐसे हरिराम व्यास। तो ये महाभागवतों के लक्षण है। कैसे भैया देखो, एक बात बोलूं, मैं व्यास मंच से बोल रहा हूं, कई बार अगर मेरे पास वाला भी इस ऐसी हरकत करेगा ना, तो हो सकता है मेरी भी दोष दृष्टि हो जाए, भाई ऐसे कैसे खा रहा है। परंतु ये नहीं है, हम अभी महाभागवत हुए नहीं है, इसलिए हमारे अंदर दोष आता है। महाभागवतों में दोष नहीं होता। जगन्नाथपुरी में नियम है, अगर मैं महाप्रसाद पा रहा हूं और आपको कहीं पत्तल नहीं मिली है, तो आप आकर के मेरी पत्तल में खा सकते हैं, मैं आपको उठा नहीं सकता। ना आपसे मेरी जान है, ना पहचान है, ना आपकी जाति पता, ना नाम पता। अगर आप मेरी पत्तल के सामने आके बैठ गए और मेरे ही महाप्रसाद में से लेकर के खाने लगे, तो महाप्रसाद का नियम कहता है कि आप उससे नाम भी नहीं पूछेंगे उसका, और उसको खाने देंगे। स्कंद पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, केवल मानव नहीं, आप प्रसाद पा रहे हैं महाप्रसाद, और उतने में कोई कुकर सूकर या फिर बिल्ली आ गई और उसने आकर के अपनी जीभ से आपके महाप्रसाद को चाटना शुरू कर दिया, आप उसको भी नहीं भगा सकते। ये महाप्रसाद की महिमा है। इसलिए श्री जगन्नाथपुरी में ये स्थिति लागू है आज भी। हम तो वहां कभी एक पत्तल में अकेले बैठ के पाते नहीं, हम तो सब अपने ब्राह्मण देवता सब लोग बैठते हैं, आसपास बैठ जाएंगे। कभी इसके में से दाल उठा के पा ली, इसके में से चावल पा लिए, कोई ज्यादा पड़ जाता है, पेट भर गया, खब नहीं रहा, तो एक को बैठा, भाई तुम बैठो, तुम पाओ। और वहां ये नियम है, वो महाप्रसाद अपवित्र नहीं होगा, क्योंकि वहां का महाप्रसाद भी महाभागवत है। भाई मानव हो तो जातियों में रहना पड़ेगा, लेकिन महाभागवत हो गए हो तो अपने आप सब निकल जाएगा चित्त से। पर बिना महाभागवत हुए भी अगर जाति आदियों के ये सब नियम नहीं मान्य तो फिर उसमें भी दोष लगेगा। चित्त में महाभागवत स्थिति होनी चाहिए। न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जात भी सज्जतेस्मिन् अहम भावो देहे वही सहरि प्रिय। जिसका चित्त इस प्रकार का निर्माण हो चुका है और इस प्रकार के नियमों से जो व्यक्ति रहता है, सहरि प्रिय, वो हरि को प्रिय है, ठाकुर जी को प्रिय है। और हरि प्रिय जो है वही तो महाभागवत है। महाभागवत का छठवां लक्षण क्या है?
न यस्य स्वपर इति वित्ते स्वात्मनि वाभिदा सर्वभूत समः शांत स वै भागवतोत्तम। न यस्य स्वः पर इति, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये इसका है, ये भावना है ही नहीं। सवई भूमि गोपाल की, सब ठाकुर जी का है। ये चित्त में जिसकी स्थिति रहती है वो महाभागवत है। सवई भूमि गोपाल की, सब ठाकुर जी का है। मैं भी ठाकुर जी का हूं, आप भी ठाकुर जी को हो। ये सब स्थितियां ठाकुर जी की हैं। न मेरा, न तेरा, न स्व पर इति, इस भाव में जो रहता है वो भगवान को अति प्रिय है। हाँ, कई लोग ऐसा होता है कि इस भाव को चित्त में धारण करके फिर लड़ने और पहुंच जाते हैं। सब भगवान का है, तुम कैसे अधिकार जमा सकते हो? सारी भूमि भगवान की है, पर्वत भगवान के हैं, नदियां भगवान की हैं, कथा भगवान की है, तुम कैसे अधिकार? ये भी महाभागवत का लक्षण नहीं है। मैंने कहा ना, वो अपनी प्रकट स्थिति में उस भाव को प्रकट नहीं करेगा, पर चित्त से ऐसा ही है जो मैंने बताया। न स्व पर इति, ना अपनी स्थिति रखता है, ना किसी पराये का भाव रखता है, सब ठाकुर जी का है। इस भाव में जो रहे वो महाभागवत है। और महाभागवत का मतलब क्या है? जिनका सुमिरन हरि करें। एक कथा हो रही थी और उसमें एक संत प्रवर हुए हमारे राष्ट्र में। उनका नाम था मामा श्री प्रयागदास जी। ये श्री सीता जी को अपना बहन मानते थे। इनकी कोई बहन नहीं थी। बाल्यकाल में इनका एक मित्र एक दिन कहीं जा रहा था। इन्होंने मित्र से पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। बोले, बहन क्या होती है? बोले कि मैं एक ही माता पिता के एक मैं पुत्र हूं, एक मेरी बहन भी है। अच्छा, तो मेरी बहन कौन है? बोले, अपने माता पिता से पूछो। अपने माता पिता के पास जाकर के रोने लगे, मेरी बहन कौन है, मेरी बहन। अब इनकी बहन तो थी नहीं। तो माता जी ने कह दिया, सिया जी तेरी बहन है। तो मामा प्रयागदास जी बोले, सिया जी कहाँ हैं? बोले, उनकी शादी हो गई। तो कहाँ रहती हैं? बोले, अयोध्या जी में रहती हैं। अच्छा, मेरे जीजा जी कौन है? बोले, जीजा जी तुम्हारे राम जी। इतना अखंड विश्वास कर लिया इस बात पर, अब तो मां के पीछे पड़ गए, मैं बहन के घर जाऊंगा। तो बोले, चला जा अयोध्या। बोले, बहन के घर खाली हाथ नहीं जाते, खीर बना के दो। मैया से खीर बनवा के ले गए और अयोध्या में जाकर के सबसे ये नहीं पूछे सिया जी कहाँ हैं? बोले, मेरी बहन कहाँ है? अब सब लोग बोले, तुम्हारी बहन, हमको क्या पता कहाँ है? कोई नाम पता है? वो नाम पता तो नहीं, बस बहन का नाम, जीजा जी का नाम पता। बोले, क्या नाम है? बोले, बहन है सीता जी, जीजा जी है राम जी। संत जनों के नेत्र सजल हो जाते। वाह, अच्छा तुम्हारी बहन है? बोले, हाँ। मेरी माँ ने कहा उनका ब्याह हो गया, मेरे को याद ही नहीं वो कैसी दिखती हैं, मैं देखने आया हूं उनको। संतों ने कहा, यह अयोध्या है, यहां तुम्हारे जीजा जी और बहन जी विचरण करते रहते हैं। किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, आएंगे तुमसे मिलने। बस उनको ढूंढते रहना, उनकी आस में बैठे रहना, आएंगे इसी मार्ग से। मामा प्रयागदास जी बोले, कब तक प्रतीक्षा कर? ओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बहन है? मैंने तो कभी देखा नहीं। बोले, अरे तुम्हारी बहन छोटे मोटे घर में नहीं भी आई है। रघुकुल कमल दिवाकर, एक छत्र सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं श्री राघव जी, तुम्हारे जीजा जी। जब वे निकलती हैं तो आगे सैनिक, पीछे सैनिक, इधर सखियां, उधर सखियां, और मध्य में एक श्वेत हाथी। उस श्वेत हाथी के ऊपर स्वर्ण का एक सिंहासन, उस स्वर्ण सिंहासन पर अनंत मणियां जड़ी होंगी, ऊपर चमर लगा होगा, ऊपर सुंदर छत्र लगा होगा, उस पर आगे जीजा जी बैठे होंगे, पीछे घूंघट करके तुम्हारी बहन बैठी होंगी। और उनका रूप लावण्य ऐसा होगा कि देख करके मन होगा कि मोतियों से, चंद्रमा से इनकी नजर उतार दूं। समझ जाना तुम्हारी बहन है। मामा प्रयागदास जी बैठ गए, प्रतीक्षा कर रहे हैं कहीं से श्वेत हाथी आएगा।
करते करते एक दिन व्यतीत हो गया, नहीं आई सिया जी। तो प्रयागदास जी रोने लगे, कैसी बहन हो आप? दुनिया के भाई जब अपनी बहन के यहाँ जाते हैं तो बहन पलकें बिछा करके भैया का स्वागत करती है, और मैं यहाँ पूरी दिन निकल गया और मेरी बहन पूछने तक नहीं आई कि भैया तुम भूखे हो। माँ ने खीर बना के भेजी, खीर भी ठंडी हो गई। कैसी बहन हो आप? करके जैसे ही रोने लगे, इतने में देखा नगाड़े बजने लगे, बड़ी बड़ी बाजे बजने लगे, सैनिक सब ढोल नगाड़े बजाते हुए आ रहे हैं, सावधान कर रहे हैं सबको। इतने में ही असंख्य हाथी और सुंदर सुंदर हाथियों पर चमड़ उड़ाए जा रहे हैं। 2 हाथी आगे, 2 हाथी पीछे, और बीच में एक श्वेत हाथी, और उस श्वेत हाथी के ऊपर सुंदर स्वर्ण का सिंहासन, और आगे रघुकुल कमल दिवाकर श्री राघव जी मंद मंद नेत्रों से इधर उधर देखते हुए, और पीछे घूंघट करे श्री सिया जी बैठे। अब तो मामा प्रयागदास जी चिल्लाने लगे, बहन जी रुक जाओ, जीजा जी ने रुक जाओ, अरे मैं आपका साला आया हूं। राम जी ने तुरंत महावत से कहा, रोको, अभी की सत्य घटना। हाथी को नीचे बैठाओ। नीचे बैठा है, सिया जी उतर करके आए, और उतर करके आकर के देखा, नेत्र सजल हो गए सिया जी के, लिपट गए मामा प्रयागदास जी। बहन जी आपने मेरी सुध नहीं ली, मैंने पहली बार देखा आपको, माँ ने बताया आप बहुत सुंदर हैं, और देखिए ना आप सुंदर ही हो। सिया जी ने खीर पाई, खूब सुंदर लड्डू पवाए, और उसके बाद जब जब उनकी इच्छा होती तब तब सीता जी ने कह दिया, जब इच्छा करोगे बस याद कर लेना, हम दोनों आ जाएंगे। जब जब उन्होंने इच्छा प्रकट की तब तब आकर के राम जी ने उनको दर्शन दिया। तो एक बार की बात, कथा सुन रहे थे, तो कथा में व्यास जी ने वन गमन का प्रसंग सुना दिया। उन्होंने वो पहली बार ही सुना था, और वन गमन में उन्होंने जब बताया कि कैकेयी महारानी ने जाकर के दशरथ जी से 2 वरदान मांगे, और एक वरदान में कहा कि भरत को राज्य गद्दी, दूसरे में कहा राम को वनवास। ये सुनते ही प्रयागदास जी रोने लगे, नहीं मेरे जीजा जी वन में नहीं जाएंगे। लेकिन व्यास जी तो सुनाते जाए, चुपचाप बेचारे सुनते गए। और जैसे ही प्रसंग आया कि सीता जी के पास गए और सिया जी से जाके कहा कि तुम यहीं रह करके पूरे कुल की रक्षा करना, सेवा करना, और सीता जी कहने लगी नहीं नहीं मैं तो आपके संग चलूंगी। सीता जी कहने लगी मैं आपके संग चलूंगी। तो प्रयागदास जी तो इतने फूट फूट के रोए, और जैसे ही सुना कि रथ में आरूढ़ होकर के राम जी और सिया जी अयोध्या छोड़ के वन चले गए, मूर्छित हो गए वहीं पे। हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ कहते कहते रोने लगे। लोग बाग सब में हड़कंप मच गया, सब श्रोताजन उठ गए, अरे व्यास जी कोई बेहोश हो गया, बोले पानी डालो। जैसे तैसे होश में आए, आंखें लाल और नेत्रों से अविरल अश्रुधार, पूरा शरीर कांप रहा है। दौड़ करके व्यास जी के पास गए, बोले मेरे भैया और मेरी बहन और मेरे जीजा जी कौन से वन में गए थे? बोले चित्रकूट के वन में गए। उसी समय दौड़ करके अपने घर गए, और घर जाकर के सुनिएगा, घर जाकर के खटिया ली, खटिया के साथ रजाई ली। बोले कि जंगल में सोते होंगे, उनको ओढ़ने को नहीं मिलता होगा, लेटने के लिए खटिया नहीं मिलती होगी। खटिया ली, रजाई ली, अचार का डिब्बा लिया, खाते होंगे क्या मिलता होगा उनको, बढ़िया सुंदर सुंदर सामग्री जो जो वन में होनी चाहिए एक व्यक्ति की जरूरत के लिए सब इकट्ठी कर ली, और खटिया के ऊपर डाल करके सारा सामान पूरा धर के, कपड़े लत्ता आदि, वस्त्र सौल आदि, बहन के लिए सुंदर पादुका, जीजा जी के लिए सुंदर पादुका, सब सामग्री लेकर के और सिर पर धारण करके चल दिए चित्रकूट, और रोते जा रहे रास्ते पर। चित्रकूट के वन में पहुंच गए, और वन में जाकर के सब रख दिया, और उनको तो वरदान था कि जब स्मरण करोगे आ जाएंगे। स्मरण किया, कहां हैं बहन जी, कहां हो? हे सीता बहिना कहां हो? हे राघव जीजा जी कहां हो? हे हमारे पहुना आप कहां हो? ऐसे चीख चीख के पुकारने लगे। इतने में ही सीता जी बोली, अरे देखो प्रयागदास जी ने कहीं से हमारा वनवास सुन लिया है, अभी जाके वन में ढूंढ रहे हैं।
सीता जी इतने में प्रकट हो गई, राम जी प्रकट हो गए, तुरंत चरणों में लिपट गए, बोले कि अरे आप तो कृपा करो, आप वन में क्या कर रहे हैं, आप वन में क्यों घूम रहे हैं? सिया जी बोली नहीं नहीं नहीं, वो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, पर 14 मिनट ही हम लोग वन में रहे, उसके बाद दशरथ जी हमको वापस ले आए और फिर जनक जी भी ले आए और सब ला करके हमको राजमहल में बिठा दिया। अब वनवास नहीं है, वो तो हो गया पूरा, 14 मिनट के लिए गए थे भैया, कर करा के आ गए वापस, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। प्रयागदास जी बोले मैं तो आपके लिए खटिया लेके आया, रजाई लेके आया, सब सामान लेकर के आया कि आप कहीं वन में होंगे आपको कष्ट नहीं हो। वो नहीं नहीं, हमारा तो वनवास पूरा हो गया, अब आप प्रेम से खटिया लाए हो, इस पर पड़ जाओ, प्रेम से आनंद करो, कोई चिंता की बात नहीं है, हम राजभवन में सुख ले रही हैं। बस ये सुनते ही प्रयागदास जी नाचने लगे, बोले मेरी बहन सुख में है ना, कोई कष्ट तो नहीं। राम जी को बोले बिल्कुल कष्ट नहीं देना इनको। राम जी बोले बिल्कुल नहीं देंगे, चिंता मत करो। महाराज एक पेड़ के नीचे खटिया बिछा ली उसी दिन। जब ये सुन लिया कि सिया जी सुखी हैं, उस दिन के बाद अपनी अंतिम श्वास तक प्रयागदास जी ने भजन ही नहीं किया, पड़े रहते बस। कोई आगे कहता भजन कर लो, बोले क्या करना, हमारी बहन सुखी है, अब क्यों भजन करना। बहन को कष्ट होता, किसी प्रकार की कोई पीड़ा होती तो उसके लिए भजन करते। हमारी बहन तो आगे बता के गई बहुत प्रसन्न है, वो तो कनक भवन में विराजती हैं, आनंद से रहती हैं। पेड़ के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे सरवा, प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लला को सरवा। हम तो अलमस्त आनंद ले रहे हैं, यहाँ पे सुख ले रहे हैं, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये महाभागवत है। हम यहाँ आपको कितना व्रज से ठाकुर जी छोड़ के चले गए, कितनी कथा सुना देते, कुछ होता है? कुछ नहीं होता। यशोदा मैया व्याकुल हो गई, लाला मत जावे, हमें छोड़ के मत जावे। हम लोग सुन के रो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पर प्रयागदास जी तो व्याकुल हो गए। ये स्थिति किसकी हो सकती है? ये महाभागवत की हो सकती है। और महाभागवत कौन? जो हरि को स्मरण करे, नहीं, जिसका सुमिरन हरि करे।